साथियों नमस्कार, आप सबको मेरा जोहार। और पिछला वीडियो का कमेंट मैंने आप लोगों का देखा है, बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा, और कसम से आप लोगों ने दिल जीत लिया। सच में आपके अंदर आज इस राज्य सरकार के प्रति जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से जो गुस्सा निकाला है ना, वो गुस्सा तो एक दिन निकालना पड़ेगा। देख रहे हैं कि किस तरह से ये गठबंधन सरकार लगातार मनमानी पे मनमानी करते जा रही है। देखा जाए तो 200 साल जो गुलामी और बदकारी जो हमारा मुल्क झेला है, आज वो झारखंड झेल रहा है इस निकम्मी और नालायक सरकार के आने की वजह से। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हेमंत सरकार के बारे में, मैं बात कर रहा हूं जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन के बारे में। पिछली सरकार तो निकम्मी और नालायक निकली, लेकिन ये उसका भी बाप निकला। मैं यहां पे राज्य भर के तमाम मंत्रीगण से भी ये बात बोलना चाहता हूं कि आप राजनीति का हर एक दाव पेच जो है वो पूर्ववर्ती सरकार से सीखते हैं। हर एक दाव पेच आप अपने पड़ोसी राज्यों से सीखते हैं। क्या आपने रोजगार का मुद्दा, क्या आपने नियोजन के बारे में कभी पड़ोसी राज्यों से मशवरा लेना, पूछने का भी ये जरूरत नहीं समझे कि आखिर ये जो लगातार पिछले 2 सालों से हम लोगों ने एक भी रोजगार नहीं दिया है, आखिर ये निकम्मी और नालायक सरकार कर क्या रही है? जो ये लंबे लंबे जो लिफाफे में जो अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करके आए थे कि ये देंगे वो देंगे, दिस दैट करके झारखंड के भोले भाले जनता के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है ना, महंगा पड़ेगा साहब आपको। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम मंत्रीगण को भी मैं प्रत्यक्ष रूप से यहां चुनौती दे रहा हूं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि बिहार का मैं बात करूंगा, पड़ोसी राज्य है, और उस राज्य में विगत 2 वर्षों में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में कितनी बहालियां हुई है, अगर आप जान जाएंगे ना तो सच में आपका खून खोलेगा कि आखिर ये झारखंड सरकार इतना विकलांग होकर क्यों बैठी हुई है। आखिर इसका प्रोपेगेंडा क्या है? किस पर्पस से सरकार आई थी? किस पर्पस से यहाँ के नौजवानों ने सरकार का साथ दिया, जी जान से साथ दिया? ये वही यूथ हैं, मैं आप ही का बात कर रहा हूं दोस्तों। आप वही यूथ हो जो याद करो जिन्होंने जेएमएम का और कांग्रेस का झंडा ढोया था। लेकिन अब समय आ गया है कि झंडा ढोना नहीं है बल्कि झंडा गाड़ना है, और उन सरकार के तमाम नुमाइंदों और ठेकेदारों को यह बता देना है कि आप पहले जाइए पड़ोसी राज्य और सीख के आइए वहां से कि वहां पे किस तरह नियोजन पे और रोजगार पे काम हो रहा है। महज मैं बात करूंगा कांस्टेबल पे, हेड कांस्टेबल जो बिहार में आया था, वह लगभग 25,000 के आसपास बिहार में हेड कांस्टेबल की बहाली प्रक्रिया चली। फिर 2400 समथिंग जो है सब इंस्पेक्टर की बहाली आई। 8,000 जो है स्वास्थ्य विभाग में बिहार में बहालियां हुई, और फिर 10,000 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रोजगार दिया गया है। बीपीएससी की तो बात ही छोड़ दिया जाए, बीपीएससी जितना प्योरिटी के साथ वहां पे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, देखा जाए तो पिछले सिर्फ 64वें बीपीएससी में लगभग वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1500 से के आसपास में वैकेंसी दे दिया है, सीट दे दिया है। और हमारी जो जेपीएससी है वो 250 सीट देने में भी इतना कचमचाती है ना, जैसे कि हम लोगों ने उनसे उनका कलेजा मांग लिया। जितना ज्यादा मात्रा में राज्य स्तर में कर्मचारी काम करने वाले रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, उतना ही ज्यादा राज्य का विकास होगा। लेकिन इन मूर्खों को समझ में नहीं आता है ये बात करेंगे। लगभग 26,000 से भी ज्यादा यहाँ पे टीचर की बहाली कराई गई बिहार में, और 30,000 से ज्यादा एस्टेट की बहाली कराई गई है, और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा संविदा कर्मियों की बहाली ली गई है बिहार में। वो बहालियां अगर गिनेंगे तो लगभग 1.5 से 2 लाख की बहालियां वहां पे विगत 2 वर्षों में ली गई है। जबकि झारखंड सरकार बिल्कुल इस मामले में निकम्मा, नालायक और विकलांग साबित हुआ है। जी दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि कल आप लोगों ने जो ट्विटर के माध्यम से लगातार झारखंड सरकार को ये चुनौती दिया कि अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो आपका दरवाजा झारखंड से बाहर की ओर खुलता है। आप झारखंड में रह करके
अगर झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में नहीं सोच सकते हैं तो झारखंड में रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। और धिक्कार है आप जैसे मंत्रियों पे और नेताओं पे कि जो खुद के बाल बच्चों के बारे में नहीं सोच पाते हैं और चंद बैठे मठाधीश से आप लोग डर जाते हो। अब्वा राज एट्टो जनाब तिक्कू राज टुडू। आप खुद सोचिए ना, कौन सा प्रदेश है जो महामारी से नहीं जूझ रहा है? किस प्रदेश में कोरोना नहीं है? इसमें क्या लगता है कि बिहार में दूसरा ग्रह में है जहां पे कोरोना नहीं है? वहां भी ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के बाद भी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अभी तक से रुकी नहीं है। लेकिन यहाँ की सरकार आज सोई रहेगी। झारखंड सरकार को थोड़ा सा भी गर्ज नहीं हो रहा है। हम लोग जो इतना आसरा लगाए बैठे हुए हैं, किस लिए लगाए बैठे हुए हैं? कब दोगे सरकार? मैं आपकी प्रोपेगेंडा समझ रहा हूं। आप वो अंतिम कार्यकाल वैकेंसी निकालोगे और क्या बोलोगे कि आप मुझे जिताओ, मैं आपकी नियुक्ति पूरा करवाऊंगा। लेकिन झारखंड के युवा अब इतने बेवकूफ नहीं रह गए हैं कि दोबारा फिर से वो उसी सांप को दूध पिलाएंगे। दोस्तों, मुझे पता है आप सबके मन में गुस्सा है। देखिए बिहार में कितनी बहालियां हुई है और हमारा झारखंड सरकार क्या कर रहा है। बस यही चीज लेकर के मैं आपके सामने आया हुआ था कि जिस कोरोना काल में बिहार में बहाली भी बहाली दे रही है, नियुक्ति वर्ष की घोषणा होती है झारखंड में, लेकिन उसकी बहाली किया जाता है बिहार में। वाह रे सरकार, क्या बातें किए थे कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से मिलेंगे भर्तियां यहाँ पे। लेकिन बुलेट ट्रेन तो छोड़िए जनाब, ना बस मिला, ना ऑटो मिला, ना बैलगाड़ी मिला। हद है इस गवर्नमेंट पे, एकदम गजब कर देते हैं हेमंत सोरेन जी। आप भी यार, आपके लिए कसम से जो हमारे मन में इज्जत था ना, भावना था ना, धीरे धीरे खत्म हो गया एकदम। इतना आप युवाओं को परेशान किए हो ना कि पूरी तरह से आप विलन साबित हो चुके हो। सबसे बड़ी बात यहां मैं बोलना चाहूंगा कि लगातार झारखंड में जो बहालियों का जो सिलसिला जो पहले सरकार ने दिया था, अरे मानिए जनाब, ये सरकार तो हम लोग को रोजगार दे नहीं पाई। पिछले सरकार ने हमें खाने के लिए जो अनाज दिया, ये सरकार भी उसे छीन ले रही है। थोड़ा सा भी इनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम का चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि झारखंड का एक एग्जाम जो हो रहा है, धीरे धीरे लग रहा है जैसे कि ये 8 चरणों में तब्दील होते दिख रहा है। पहला तो इसका फॉर्म फिलअप करो, फिर प्री करो इसका, फिर मेंस करो, मेंस करने के लिए फिर रिजल्ट के लिए फिर आंदोलन करो, और रिजल्ट आ जाए तो फिर उसमें गलतियां इतनी क्वेश्चंस रहेंगी कि उसका त्रुटि को सुधार करने के लिए फिर रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। तो फिर इंटरव्यू जाओ, इवेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो फिर रिजल्ट का वेट करो, नहीं आएगा तो फिर जाके वो आंदोलन करो, और आंदोलन करने के बाद फिर धरना करो, फिर मंत्रियों से मिलो, फिर उनसे संज्ञान लो, और फिर मामला चल जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से जीत के आओ, जीतेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी लेके आओ, तब आपकी नियुक्ति कराएंगे। तो भैया आपको यहाँ पे क्यों बैठाए थे हम? बस इसलिए बैठाया गया है आपको ताकि आप वो काम को कर सकें जो पिछली सरकार ने अधूरा रखा है। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।